A significant development, the Supreme Court today granted bail to Kerala journalist Siddiqui Kappan. तो फाइनली सिद्दीकी कपान को सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दी है। आखिर एक जर्नलिस्ट को पिछले 2 साल से क्यों रखा हुआ था जेल में, वही हम समझेंगे इस वीडियो में, और साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि अब जब उन्हें बेल मिल गई है तो और आगे उनके साथ क्या होने वाला है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है तरुण और आप देख रहे हैं लॉ पोर्टल। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है 2 साल पहले, जब इंडिया का सर एक बार फिर से शर्म से झुका पूरी दुनिया के सामने, और रीजन था एक ब्रूटल ग्रूसम ऑफेंस, और वो ऑफेंस था गैंग रेप एंड मर्डर। यूपी के हाथरस में एक लड़की अपने घर से निकलती है गाय का चारा लेने के लिए, लेकिन वो वापस नहीं लौटती है, और काफी देर तक वेट करने के बाद जब उनके घर वालों को लगता है कि कुछ गड़बड़ हो सकती है तो वो उसको ढूंढने निकलते हैं। उसी सर्च ऑपरेशन में उसकी माँ को अपनी बेटी मिलती है, और उनकी बेटी उन्हीं के फार्म में एक अधमृत हालत में पड़ी होती है। She was naked from the waist down, her spine was broken and she was coughing blood. उसकी ये हालत देख के उसके घर वाले उसको फटाफट अस्पताल में लेके जाते हैं, जहाँ पे पुलिस वालों को भी बुलाया जाता है। उनको पूरे इंसिडेंट की खबर दी जाती है, और वो विक्टिम जो एक्चुअली में इतनी ज्यादा ब्रूटल हालत में थी, yet she tries to give her statement to the police, जिसमें वो बहुत बार क्लियरली बोलती है that she has been gang raped, और उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। और इस इंसिडेंट से अभी तक उसके घर वाले जूझ ही रहे थे कि अगले दिन ये खबर आती है कि रात को जब वो हॉस्पिटल में थी, व्हेन शी डाइड, तो वहां के पुलिस वालों ने, यानी हाथरस के पुलिस वालों ने उसको रात को ही क्रिमेट कर दिया, बिना उनकी फैमिली को बताया, बिना उनकी कंसेंट लिए। और जब ये न्यूज बाहर आई, इंडिया के लोग में अग्रेशन और गुस्से की लहर एक अलग ही लेवल पे पहुंच गई, और इसी वजह से बहुत सारे जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स का रश शुरू हो गया टुवर्ड्स हाथरस टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस इंसिडेंट एंड द अनगॉडली एक्ट ऑफ द पुलिस ऑफिसर। हालत इतनी ज्यादा बिगड़ गई थी कि हाथरस की अथॉरिटीज ने कुछ टाइम के लिए तो उनके बॉर्डर्स ही बंद कर दिए थे, ताकि किसी का भी आना जाना वहां पे बिल्कुल बैन हो सके। और बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स के साथ तो थोड़ी बहुत हाथापाई भी हो गई थी। और इसी इंसिडेंट को कवर करने के लिए सिद्दीकी कपान, जो कि एक जर्नलिस्ट हैं, वो भी जा रहे थे, एंड व्हाइल ही वाज ऑन हिज वे, उनको बॉर्डर पे रोका जाता है और वहीं से उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। आफ्टर अरेस्ट, जैसे हर कोई करता है, उन्होंने भी बेल अप्लाई की। ट्रायल कोर्ट ने तो बिल्कुल साफ सुनने से मना कर दिया और उनकी पिटीशन ही डिसमिस कर दी, और उसका रीजन बहुत सिंपल था। सिद्दीकी कपान के अगेंस्ट अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट इन्वोक की गई थी, यानी कि उनको एक तरह से टेररिस्ट घोषित कर दिया गया था, और साथ ही साथ उनके ऊपर सेडिशन के चार्जेस भी लगाए थे। तो जब आप किसी को अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंदर पकड़ते हैं, अरेस्ट करते हैं, तो प्रैक्टिकल ट्रायल कोर्ट्स हमेशा बचते हैं उनकी बेल एप्लीकेशन को ग्रांट करने के लिए। वही सिद्दीकी कपान के साथ भी हुआ। उनकी बेल डिसमिसल के बाद उन्होंने अप्रोच किया इलाहाबाद हाई कोर्ट को। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी उनकी बेल एप्लीकेशन डिसमिस कर दी, और ये तक कह दिया कि सिद्दीकी कपान का कोई रोल ही नहीं था यहाँ आने का, कोई काम नहीं था यहाँ आने का, तो व्हाई डिड ही चूज टू कम? विद नो डिसरिस्पेक्ट टू द कोर्ट, ही इज अ जर्नलिस्ट। उस टाइम पे जब और सारे लोग भी उस इवेंट को कवर करने जा रहे थे, तो हाउ कैन द कोर्ट से दैट ही हैज नो बिजनेस टू बी देयर? Like any other journalist, he wanted to cover the incident. That's why he went there. But the court couldn't care less about it. फिर मामला पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट, और इस मैटर की फाइनली सुनवाई हुई 9 तारीख को, जब सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन से, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट से पूछा कि आप हमें क्लियरली बताइए, जब आपने सिद्दीकी कपान को अरेस्ट किया तो आपको उनके पास से क्या मिला? तो सरकार ने बोला, सरकार को उनसे कुछ आईडी कार्ड्स मिले और कुछ लिटरेचर मिला। अब कमाल की बात तो ये कि आईडी कार्ड्स तो चलो ठीक है, हर कोई रखता ही है, लेकिन लिटरेचर किस तरह का लिटरेचर? कोर्ट ने भी पूछा कि आप किस तरह के लिटरेचर की बात कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि वो लिटरेचर था वो कम्युनल वायलेंस, कम्युनल राइट्स को इंसाइट करने वाला लिटरेचर था। कोर्ट ने फिर पूछा कि आफ्टर ऑल उसमें था क्या? आप कोर्ट को बताओ तो सही, क्योंकि आपने किसी को ऑलमोस्ट 2 साल जेल में रखा हुआ है। फॉर व्हाट? देयर हैज टू बी सम रीजन बिहाइंड इट। यू हैव इन्वोक्ड यूएपी अगेंस्ट हिम, देयर शुड बी सम स्ट्रांग रीजंस अबाउट इट। तो तब सरकार के वकील ने बोला कि एक्चुअली उन्हें जो लिटरेचर मिला था वो उन्हें सिद्दीकी कपान से नहीं मिला था, वो उन्हें मिला था उनकी गाड़ी से, क्योंकि जब अरेस्ट हुआ था तो सिद्दीकी कपान और उनके ड्राइवर दोनों को अरेस्ट किया गया था, तो जो लिटरेचर मिला था उनकी गाड़ी से मिला था। और ये वही सरकार है जिन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये स्टेटमेंट दी थी, उन्हें जो ये लिटरेचर मिला था, जो प्रोवोकिंग लिटरेचर मिला था, वो सिद्दीकी कपान से ही मिला था, यानी कि उनकी पोजीशन से मिला था, जब ये एक्चुअल में अब सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने बोला कि नहीं, वो उनकी गाड़ी से मिला था। और ये बात इसलिए जरूरी है क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके ड्राइवर ने को अक्यूज को एक्चुअली में बेल दी थी, यही कहते हुए कि उनके को अक्यूज से कुछ नहीं मिला है। हाउएवर सिद्दीकी कपान के पास से रिकवरी हुई है, इसलिए उनको भी बेल नहीं दे सकते। फिर कोर्ट ने फिर पूछा कि आपको ऐसा क्या लिटरेचर मिला है, प्लीज कोर्ट को बताएं। तब उन्होंने बोला कि उनको उनके पास एक डायरी मिली जिसके अंदर ये लिखा हुआ था कि कैसे हाथरस में
पुलिस वाले जो है वो बिना किसी को बताए रात को उसकी विक्टिम की बॉडी को क्रिमेट कर देते हैं। और ये सब वही बातें थी जो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में थी, जो सारी मीडिया चैनल्स पे चल रही थी। इसमें कुछ नया नहीं था और यही बात कोर्ट ने बोली कि इसके अंदर नया क्या है, इसके अंदर प्रोवोकेटिव क्या है। और आप इतनी सी चीज के लिए आप किसी को 2 साल तक जेल में डाल देंगे और किसी के अगेंस्ट आप किसी को आप टेररिस्ट घोषित कर देंगे। फिर सरकार ने बोला कि देखिए ये जो सिद्दीकी कपान है ना, इनके लिंक्स हैं पीएफआई, सेम ऑर्गेनाइजेशन जिसको कुछ स्टेट्स ने टेररिस्ट बोल रखा है। और इसके लिए वो ये कह रहे थे कि उनको यानी कि सिद्दीकी कपान को इस ऑर्गेनाइजेशन से 40,000 रुपए मिले थे राइट्स कराने के लिए। I mean 40,000 रुपए में कहां से राइट हो जाएंगे भाई। प्लस सिद्दीकी कपान सिंस वेरी बिगिनिंग उनका अपना एक स्टैंड रहा है कि वो एक जर्नलिस्ट है, केरला में एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं। उनके पास जो भी पेमेंट्स आती है वो सब उनकी सैलरी स्लिप्स या फिर रेम्यूनरेशन होती है और सब कुछ वाइट में है। सरकार चाहे तो सब कुछ चेक कर सकती है। आई एम रियली श्योर उनके अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग की एक्शन भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि उनको ये लोग इतने साल से बाहर नहीं आने देंगे। फिर कोर्ट ने उनसे पूछा कि देखिए आपको कुछ और मिला है इनके अगेंस्ट, आपने कोई इनके रिकॉर्ड चेक किए कि इनके पास कहां से फंडिंग आ रही है, इनके पास किसी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन से फंडिंग आ रही है? तो उनका जवाब था नो। मतलब 2 साल से आप लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इनफैक्ट वे बैक इन अप्रैल 2022 आप लोग चार्जशीट फाइल कर चुके हैं, लेकिन आपके पास इन सब चीजों को आंसर नहीं है। आपके पास एक्चुअली में कुछ है ही नहीं इनके अगेंस्ट बिसाइड्स these ID cards and this literature that you call provocative। और अप्रैल से चार्जशीट फाइल होने के बावजूद भी अभी तक इसमें चार्जेस फ्रेम क्यों नहीं हो रहे हैं? तो जब किसी भी तरह का सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिला यूपी गवर्नमेंट से, द कोर्ट डिसाइडेड टू ग्रांट सिद्दीकी कपान बेल और कोर्ट ने बेल दी। लेकिन आई फील सुप्रीम कोर्ट ने जब सिद्दीकी कपान को बेल दी तो उनके ऊपर कुछ लिमिटेशंस यानी कुछ रिस्ट्रिक्शंस इस तरह की लगा दी जो शायद कोर्ट्स थोड़ी सी अवॉइड भी कर सकती थी, क्योंकि एज सच कोई इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल मिला ही नहीं है 2 साल के अंदर सिद्दीकी कपान के अगेंस्ट की कोर्ट को इस तरह की कंडीशन लगानी पड़ी। और वो कंडीशंस जो है कि सिद्दीकी कपान जो है 6 हफ्ते तक वापस अपने होम स्टेट में नहीं जाएंगे, वो दिल्ली में रहेंगे। वो दिल्ली में हर मंडे एक कंसर्न पुलिस स्टेशन में अपनी हाजिरी लगाएंगे, अपना पासपोर्ट सरेंडर करेंगे और अगर वो 6 हफ्ते बाद अपने होम स्टेट में जाना चाहते हैं तो जब वहां चले जाएंगे तो वहां भी उनको अपने एरिया के पुलिस स्टेशन में हर मंडे अपनी पेशी जाके देनी पड़ेगी। दिस आई रियली फील इज somewhat unreasonable given the kind of material that the authorities have against him। अब एक्चुअल में अथॉरिटीज के पास क्या है उनके अगेंस्ट वो तो अथॉरिटीज जानती हैं या फिर कोर्ट जानता है जहां पे चार्जशीट फाइल हुई है। लेकिन आई एम श्योर अगर कुछ होता तो वो डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट में दिखाया ही जाता, और क्योंकि दिखाया नहीं गया दैट सेज एवरीथिंग। और अब क्योंकि बेल मिल गई है तो फाइनली सिद्दीकी कपान बाहर तो आ जाएंगे, लेकिन क्या उनके अगेंस्ट मुकदमा अभी खत्म हो गया है? तो देखिए मुकदमा उनके अगेंस्ट अभी खत्म नहीं हुआ है। उनके अगेंस्ट ये जो चार्जेस हैं वो सब पूरा ट्रायल चलेगा। ट्रायल के बाद वो इनोसेंट प्रूव होते हैं या गिल्टी प्रूव होते हैं वो तो कोर्ट ऑफ लॉ ही बताएगा। चलिए आज इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। इन केस यस, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।